हरे कृष्णा। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पालना के सही समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 8:17 पर और समाप्त होगी 23 दिसंबर दिन शनिवार सुबह 7:12 पर। एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 22 दिसंबर शुक्रवार को दशमी युक्त एकादशी रहेगी और 23 दिसंबर को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो दशमी तिथि युक्त एकादशी है इस दिन सभी गृहस्थ जन चाहे तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग, इस्कॉन से जुड़े हुए लोग व्रत रखते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, तो 23 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं लेकिन पारना मुहूर्त के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पारना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारना के समय हरिवासर का समय ना हो, और जो पारना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वो सुबह सूर्योदय के बाद के शुरुआत के 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है तो वो समय कई बार दोपहर का हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है उसका जो समय है बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस कारण से आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप तिथि का हमेशा ध्यान रखें और व्रत का पालना भी शुभ मुहूर्त में ही करें। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार सुबह 7:13 पर और समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार सुबह 6:24 पर। 23 दिसंबर शनिवार को व्रत का पालना कर सकते हैं दोपहर 1 बजे से 1:45 के बीच में। ध्यान रखें कि सुबह को कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो सुबह के समय हरिवासर लगा होगा और नियमों के अनुसार हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग अगले दिन यानी दूजी एकादशी के दिन व्रत रखेंगे वो 24 दिसंबर को व्रत का पालना करेंगे। 24 दिसंबर रविवार सुबह 7:10 से लेकर 7:45 के बीच में। और जब तक व्रत का पालना न हो किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न, फल, चाय पालना के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन जिस दिन आप करते हैं उस दिन आपको नियमों का पालन करना होगा। एकादशी के दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रखने होंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तक 2 दिन तक रहने वाली है, तो आप जिस दिन केवल दशमी तिथि हो तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 सप्ताह तक बासी नहीं माना जाता है। इन्हीं को आप बार बार धुलकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित मोक्षदा एकादशी सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहती है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर शनिवार 2023 के दिन रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्य माना जा गया है। पुराणों में इसका व्रत करने का महत्व बताया गया है।
तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। मान्यतानुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे करें पूजा। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी से में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत से एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण।